हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वह जर्नल एंट्रीज के ऊपर यह रहने वाली है। हमने जो लास्ट वीडियो जो देखा है या डेबिट एंड क्रेडिट नोट के ऊपर देखा था, उससे पहले जो है सेल परचेस, यह सभी जो हमने यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो है जर्नल एंट्रीज के ऊपर है, जिसके अंतर्गत जो है जो एंट्री हम सेल के अंदर, परचेस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एंचर, रिसिप्ट और पेमेंट, इनके अंतर्गत जो हम नहीं करते हैं, वह सभी चीज़ें जो है हम यहाँ से जर्नल एंट्रीज के अंदर वह एंट्री करते हैं। ओके। तो यहाँ से हम आपको एग्जांपल ही बताएंगे कि हम क्या क्या जो है आज एंट्री करने वाले हैं। और वह जो है हम जैसे लेजर बनाएंगे तो किसके अंतर्गत रहता है वह भी हम आपको बताएंगे, तो सभी चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो यह जो है यह हमारा आज का एंट्री रहने वाली है, जो कि इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री एग्जाम्पल के अंतर्गत। तो फर्स्ट जो रहेगा यह फर्नीचर हम बाय करेंगे कैश में 10,000 रुपये के प्राइस में। सैलरी पेमेंट करेंगे, रेंट पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हम करेंगे। और उसके बाद जो है हम गुड्स निकालेंगे, जो माल होता है वो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे। और उसके बाद जो हमें जो है कमीशन रिसीव होगा, और साथ ही जो हम यहाँ से बैंक से लोन लेंगे। तो इन सभी की जो है एंट्री कैसे होती है वह हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने टेली RP9 पे। ओके, तो हमने यहाँ से जो अपना टेली RP9 यहाँ से ओपन कर लिए हैं। Alt+W करेंगे एजुकेशन मोड के लिए। देखो, डबल क्लिक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट जो हमने जो वर्क किया था वो स्टार ब्रदर्स में किया था, तो हम वही कंपनी जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। Alt+F1 करेंगे या कंपनी स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो है हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी में, क्योंकि आपको भी जो है मल्टीपल कंपनी में आपको वर्क करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का जो आप खास ध्यान रखिएगा कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी के लिए कर रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं स्टार ब्रदर्स में। ओके, यहाँ से जो है हमारे स्टार ब्रदर्स यहाँ से ओपन हो चुका है, और हमने जो लास्ट एंट्री जो किया था वो 1 जून का डेट सिलेक्ट करके किए थे। तो हम चाहे तो इसी डेट को कंटिन्यू रखते हैं, या फिर जो हम नेक्स्ट डे, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं डेट में। तो हम जो है या 1 जुलाई कर लेते हैं डेट को। यहाँ से F2 करेंगे आज का डेट चेंज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि करेंट जो डेट है वो 1 जुलाई 2026 के इसमें डेट शो हो रहा है। ओके, तो चलते हैं इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। ओके, लेजर जो हम डायरेक्ट वहीं से क्रिएट करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि डायरेक्ट भी जो है वहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जो है आपको जर्नल के लिए जो है आपको F7 बटन आपको प्रेस करना है, जैसा आप यहाँ से कर सकते हैं राइट साइड में। F7 हम यहाँ से प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पास से जो है हम यहाँ से जर्नल एंट्री में पहुँच चुके हैं। आप चेक कीजिए कि अगर आपको जो है डेबिट क्रेडिट की जगह 2 बाय अगर आपको शो हो रहा होगा, तो वह भी जो आप चेंजेस कर सकते हैं। F12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आपको शो हो जाएगा सेकंड नंबर में, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग एंट्री। इसको आपको यस कर लेना है। चलते हैं हम बैक। ओके, यहाँ से जो है हमारा फर्नीचर जो है हमारी कंपनी में आ रहा है, और कैश जो है हमारे पास से जा रहा है। तो इसका जो एंट्री होगा, यह आपका फर्नीचर होगा डेबिट में। तो इसके लिए जो हम यहाँ से फर्नीचर करते हैं, पहले से जो है क्रिएट नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ से जो है क्रिएट करते हैं। Alt+C के साथ आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जैसा आपको बाकी वीडियो में ही बताया गया है। तो यहाँ से जो है हम फर्नीचर का अकाउंट यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। यह जो है अंडर फिक्स एसेट्स के अंतर्गत जाएगा यह, क्योंकि यह जो है यह हमारा लॉन्ग टाइम एसेट्स है। ओके, तो इसमें कर लेते हैं एंटर। उसके बाद एंटर कर करके जो है इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, 10,000 का हम परचेस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है क्रेडिट, इसमें जो है आपको करना है कैश। पर जैसे कि आप यहाँ से चेक करेंगे, इसमें जो है कैश शो नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है आपको सेटिंग में जाके आपको इनेबल करना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ऐसा इशू आता है। तो वह जो है इसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है जैसे आप चेक करेंगे, सबसे लास्ट में जो है F12 कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, वापस आपको F12 में जाना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से चेक करेंगे, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर से शो हो जाएगा अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल एंट्रीज, इन जनरल वाउचर करके। तो इसको जो है आपको यस कर लेना है। ओके, यहाँ तक कि शो बैंक अलाउंट डिटेल, इसको भी जो है आपको यस कर लेना है। उसके बाद जो इसको कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। ओके, फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से जो है कैश का लेजर आपको शो हो जाएगा। ओके, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग जो हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें जो है कैश क्यों नहीं आ रहा है करके। तो यहाँ से हम करते हैं कैश। उसके बाद इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। ओके, पहला जो एंट्री है ये हमारा पास हो चुका है। और चलते हैं कि हमारा सेकंड एंट्री कौन सा है। तो सेकंड जो है ये हमारा सैलरी है, जो सैलरी हम पे कर रहे हैं, 5,000 रुपये का जो हम सैलरी पे कर रहे हैं।
इसको हम जो है कर लेते हैं एंट्री हमारे टैली ERP9 में। तो हमें जो है यहाँ से सैलरी अकाउंट भी यहाँ से हमें क्रिएट करना होगा लेजर में, क्योंकि पहले से जो है हमारे पास सैलरी अकाउंट नहीं है। तो यहाँ से जो Alt+C बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से जो है क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C करते हैं, बनाते हैं लेजर सैलरी अकाउंट का। ये जो अंडर जाएगा यह इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि हमारे पास से जो है वह पैसा जा रहा है, तो यह जो हमारा एक एक्सपेंस है, तो इसको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे हम। ओके, उसके बाद जो है कंट्रोल कर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सैलरी हमने जो दिए हैं, यह हमने दिए हैं 5,000 रुपये। ओके, उसके बाद आएगा यह क्रेडिट। हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, जो सैलरी दे रहे हैं, तो हमने जो है यहाँ से कैश में किए हैं, तो इसको जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं कैश में। ओके, तो कैश हम यहाँ सिलेक्ट कर लिया 5,000 रुपये, सॉरी। ओके, सेकंड एंट्री भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चेक करते हैं थर्ड एंट्री कौन सा है हमारा। तो थर्ड जो है यह रेंट हमने दिए हैं, तो रेंट का जो है 3,000 रुपये है, तो यह भी हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं टैली ERP9 में। तो हमें जो है यहाँ से रेंट का भी हमें यहाँ से क्रिएट करना होगा, क्योंकि रेंट का भी हमने यहाँ से नहीं किए हैं। ओके, तो Alt+C करके इसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यह भी जो है यह अंडर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही जाएगा, क्योंकि हम जो है यह पे कर रहे हैं, तो यह जो है हमारा एक्सपेंस है, तो इसको भी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। ओके, और जैसे कि अगर आपने किसी को रेंट दिया है, ओके, तो वह अगर आपको रेंट का पैसा दे रहा है, तो वह जो है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ओके, तो इस चीज़ का भी जो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे कंपनी किसी को रेंट में दिए हैं, उसका जैसे कि अगर आपको पैसा आ रहा है, तो वह इनकम में जाएगा, पर अभी जो हमारे पास से पैसा जा रहा है। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम एंट्री, कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेंट जो हमारा है यह कितना है, यह भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो रेंट जो है हमारा यह 3,000 रुपये है। ओके, तो रेंट भी जो है हम यहाँ से कैश में ही दे रहे हैं, तो इसको भी जो है हम यहाँ से कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। कैश सिलेक्ट किया, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। ओके, रेंट वाला हमारा हो गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, जो कि 1,500 रुपये था, तो उसको भी जो है हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड को। ओके, तो फर्स्ट में जो है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब कि हमें जो है कैश आ रहा है, तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास आता है उसको जो हम यहाँ से डेबिट में लिख देते हैं, और जो हमारे पास से जा रहा है तो उसको जो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो अभी जो हमारे पास कैश आ रहा है, ओके, तो उसको जो है हम यहाँ से डेबिट में लिखते हैं, कैश अकाउंट। ओके, कितना हमें यहाँ से रिसीव हो रहा था, 1,500 रुपये। ओके, किससे आया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड से आ रहा था, तो इसको भी जो हम यहाँ से क्रिएट करना होगा। Alt+C करते हैं। ओके, तो यह जो अंडर जाएगा यह इनडायरेक्ट इनकम के अंदर के जाएगा, क्योंकि हमें जो है यह मिल रहा है। ओके, अगर हम जैसे कहीं से लोन लिए उसको हम अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वह जो है हमारा एक्सपेंस के अंतर्गत जाता है, पर यह जो है हमारा इनकम है, तो इसको जो है हम इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखते हैं। ओके, इनडायरेक्ट इनकम, उसके बाद कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट। ये हो गया हमारा एंट्री पास। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा यह प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसका जो एंट्री है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंतर्गत जो हम पहले से इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा लेजर बनेगा, ओके, तो इसमें जो हमारा लेजर बनेगा, यह दो लेजर बनेंगे, जिसके अंतर्गत जो है एक प्रीपेड इंश्योरेंस का रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो इंश्योरेंस अकाउंट का रहेगा। तो दोनों जो है अलग अलग है, अगर हम प्रीपेड कर रहे हैं तो इसके लिए जो है हमें यह दोनों ही बनाना पड़ेगा। चलते हैं टैली में, दिखाते हैं इसको कैसे एंट्री करते हैं।
ओके, तो डेबिट में जो हमें जो लेजर बनाना है, यह प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट का बनाना होगा, Alt+T करके। ये हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स में। ओके, क्योंकि हमारा जो इंश्योरेंस है वह कलर वह जो एक टाइम तक का रहता है, तो इसके लिए जो है हमारा एसेट्स के अंतर्गत यह आता है, तो इसको जो है हम यह करंट एसेट्स लिख लेते हैं, क्योंकि यह लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, यह एक टाइम तक का रहता है। ओके, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो इसका जो अमाउंट था यह हमने किए थे 1000 रुपये। ओके, इसके बाद जो हमारा जो सेकंड लेजर बनेगा या इंश्योरेंस अकाउंट का बनेगा। ओके, तो इसको भी जो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ओके सॉरी, पहले से बना नहीं है, Alt+C करके क्रिएट करते हैं। ओके, तो यह जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। ओके, क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस में हम यहाँ से पेमेंट करेंगे, तो वह जो है वह एक्सपेंस के अंतर्गत जाता है, तो इसको हम अंडर कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एक्सेप्ट। ओके, ये अभी जो हमने एंट्री यहाँ से पास कर लिए हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो है यह गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। हम जो है खुद के लिए जो है यहाँ से सामान जो है परचे मतलब कि हम जो है अपना कंपनी से निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका भी जो एंट्री होती है यह आपका टैली में ही होता है। तो इसकी एंट्री कैसे होती है, चलते हैं टैली पे। ओके, तो इसको जो है हम जैसे हम कुछ सामान निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो है ड्राइविंग का यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना होगा। Alt+C करके हम वह क्रिएट कर लेते हैं। अंडर जो है यह आपका कैपिटल अकाउंट जाएगा, क्योंकि आप अपने कैपिटल से जो है यह निकाल रहे हैं। तो अंडर जो इसका आपको कैपिटल रखना होगा। करते हैं एक्सेप्ट। तो हमने जो है यहाँ से 2000 रुपये का यहाँ से विड्रॉ किया हुआ था। क्रेडिट हम किससे निकाल रहे हैं, कहाँ से जो है जा रहा है? तो यह जा रहा है हमारा पर्सनल यूज गुड्स है, तो वह जो है ये अंडर परचेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पास से जो है आपको परचेस के पहले से बना हुआ है, तो परचेस अकाउंट सिलेक्ट करना है। क्या आइटम है, नेम कंफर्म नहीं है, तो इसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कुछ आइटम जैसे अगर स्पेसिफिक बता रहे हैं कि यह हम निकाल रहे हैं करके, तो वह जो वहाँ पास आप लिख सकते हैं। ओके, 2000 रुपये का है, इसको कर लेते हैं हम एंटर। ओके, यहाँ तक का जो है सब क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें चेक कर लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट जो है यह कमीशन रिसीव। हमें जो है यहाँ से कमीशन रिसीव हो रहा है 2500 रुपये का। तो कमीशन की एंट्री हम कैसे करते हैं वो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं टेली ERP9 पे। तो आपको जो है कमीशन रिसीव हो रहा है, मतलब आपके पास आया, तो वह जो है डेबिट में जाएगा कि आपके पास क्या आ रहा है। तो हम जो है हमारे पास जो है कैश में यह कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पास से जो है हम यहाँ पास कैश सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, 2500 रुपये का यह हमें रिसीव हो रहा है, 2500 का। उसके बाद जो है यह कमीशन है, इंटरेस्ट अलग है, कमीशन अलग है। ओके, तो यहाँ पास से जो है आपको कमीशन का जो है आपको क्रिएट करना होगा Alt+C करके। क्रिएट कर लेते हैं कमीशन का अकाउंट। यह जो अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ही जाएगा, क्योंकि यह जो हमारा इनकम है। कंट्रोल एक्सेप्ट। 2500। ओके, यह भी जो हमने यहाँ से एंट्री कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है यह लोन लिया बैंक से 20,000 रुपये। तो लोन की एंट्री कैसे करते हैं वो अभी हम यहाँ देख लेते हैं टेली ERP9 पे। तो लोन जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं, तो यह जो है हमारा हमारे जो है अकाउंट में यह लोन का पैसा आएगा, तो इसके लिए जो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, आपका जो बैंक अकाउंट है। और 20,000 रुपये में जो है रिसीव हो रहा है। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ से आपको लोन का आपको एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि ये लोन से मैं यहाँ से रिसीव हो रहा है
बैंक में हमें रिसीव हो, इसलिए जो हमने उसको डेबिट में रखा है। और किससे रिसीव हो रहा है, तो वह जो है लोन अकाउंट से हमें हो रहा है, तो इसके लिए Alt+C करेंगे लोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और अंडर अंडर जो जाएगा यह लोन्स के अंतर्गत जाएगा। ओके, और यह जो है लाइबिलिटीज़ में जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा एक दायित्व है जो कि हमें जो है यहाँ से पेमेंट करने हैं। कंट्रोल लेकर के इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। ओके, तो यहाँ से हमने जितने भी आपको एग्जांपल दिए थे वो सभी हमने यहाँ से एंट्री कर दिए हैं। ओके, इन सभी के बारे में आपको बताया गया था, सभी का जो है हमने यहाँ से एंट्री अपना लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। बैक जाते हैं। ओके, आ गए हम अपने टैली ERP9 में। तो हमने जो वहाँ से जनरल एंट्रीज किए थे उसको भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो आपको P बटन प्रेस करना है, या फिर डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके क्लिक कर सकते हैं। ओके, डिटेल के लिए जो आपको Alt+F1 करना है, जो कि आपको बाकी वीडियो में भी बताया गया है। तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम जो हमें इनकम हुई थी, उसमें से जो है कमीशन में हमने 2500 रुपये हमें मिला था। और जो हमें इंटरेस्ट मिला था उसमें जो है 1500 रुपये, तो दोनों जो है ये इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। तो दोनों यहाँ से जब हमने जो एंट्री किए थे यहाँ शो हो रहा है, और साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो आपको जो है इस साइड में आपको शो होगा। इंश्योरेंस में जो है 1000 रुपये, रेंट में 3000 रुपये, और सैलरी में जो है यह 5000 रुपये है। ओके, तो यह सभी जो है यहाँ से आपको शो हो जाएगा। और जो हमने लोन लिए थे और हमने जो पर्सनल यूज़ के लिए जो सामान निकाले थे, वह भी जो हम यहाँ से चेक करते हैं। चलते हैं बैक, इसके बटन प्रेस करके जाते हैं बैलेंस शीट में, Alt+F1 डिटेल के लिए। ओके, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे एसेट्स में जो है फिक्स्ड एसेट में भी हमारे पास फर्नीचर है, जो कि 10,000 रुपये का हमने यहाँ से बाय किए थे। ओके, और साथ ही जो है प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारे करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, तो ये भी जो है हमारा 1000 रुपये का यहाँ पर से शो हो रहा है। और चलते हैं यहाँ से लाइबिलिटीज़ में। तो हमने जो यहाँ से पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाले थे, या कैपिटल में जो पहले 5 लाख रुपये था, उसमें से जो है यह 2000 रुपये यहाँ माइनस हो चुका है। तो टोटल यहाँ से कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है 4,98,000 रुपये। उसके बाद जो है लोन, ये हमारा लाइबिलिटीज़ है, जो कि इसको हमें जो है फ्यूचर में आपको पे करना होगा। तो उसका भी जो है यहाँ पास सबको शो हो रहा है 20,000 रुपये। ओके, तो यहाँ से जो है लगभग हमने सभी एंट्रीज को हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने यहाँ से चेक कर लिए हैं। तो एंट्री करने के बाद जो है आप भी जो है यह चेक कर लीजिएगा, ताकि इससे जो है आपको धीरे धीरे जो है इनके बारे में नॉलेज होता रहे। बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ही। पर इस तरह से जो है आप चेक करते रहिएगा, जैसे आप कुछ एंट्री करते हैं तो उसको जो है आप चेक करेंगे, तभी जो है आपको धीरे धीरे जो है इसका नॉलेज आता रहेगा। तो हो सकता है कि आपको वो वीडियो देखने की भी ज़रूरत ना हो। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक का था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपने बाकी वीडियो भी अगर नहीं देखे होंगे, तो उसका जो लिंक है या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो वह वीडियो भी जो है आप जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो है अपने फ्रेंड्स को भी यह शेयर कर दीजिएगा, जो टेली का जो है कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं अपना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।